Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 8th of November and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So let's move to question 1 of the day. Recently reported 2025 Second World Summit for Social Development aimed at eradicating poverty and promoting decent work was held in which city? हाल ही में रिपोर्ट किया गया गरीबी खत्म करने और अच्छे काम को बढ़ावा देने के मकसद से 2025 में होने वाला दूसरा वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट किस शहर में हुआ? Where was it held? The location, the spot, the city, and the answer is Doha in Qatar. Question 2. Recently in news, Andhra Pradesh Governor S. Abdul Nazir was conferred an honorary Doctor of Laws LLD degree by which university? हाल ही में खबरों में रहे आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस अब्दुल नजीर को किस यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टर ऑफ लॉ एलएलडी की डिग्री दी गई? Which university has conferred this honorary degree to the governor of Andhra Pradesh? And the answer is Karnataka State Law University. Question 3. Starlink Satellite Communications Private Limited, owned by Elon Musk, recently signed a letter of intent LOI with which Indian state to enhance digital connectivity in remote and aspirational districts? एलन मस्क के मालिकाना हक वाली कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में किस भारतीय राज्य के साथ दूर-दराज और पिछड़े जिलों के डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक एलओआई पर साइन किया है? सो बेसिकली एलन मस्क की जो ये कंपनी है स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, इसने एक इंडियन स्टेट के साथ समझौता किया है, इंडियन स्टेट के साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है कि हम पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे एंड द सेड सेड स्टेट इन द क्वेश्चन इज महाराष्ट्र. Question 4. SVL Ikshak, recently in news for its upcoming commissioning by the Indian Navy, is scheduled to be inducted at which naval base? SVL Ikshak जो हाल ही में इंडियन नेवी द्वारा अपनी आगामी कमीशनिंग के लिए खबरों में था, उसे किस नौसैनिक बेस पर शामिल किया जाना है? यानी कि कहां से उसकी कमीशनिंग होगी? कमीशनिंग मतलब कहां से वो इंडियन नेवी का पार्ट बन जाएगा, एक तरह से उसका लॉन्च कहां से होगा? सो द आंसर इज कोची नेवल बेस. Question number 5. Recently in news, Ghazala Hashmi has made history by becoming the first Muslim and South Asian American Lieutenant Governor of which US state? हाल ही में खबरों में रही गजाला हाशमी को किस अमेरिकन राज्य की पहली मुस्लिम और दक्षिण एशियाई अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर इतिहास रचा है? बेसिकली गजाला या गजला हाशमी जो हैं वो पहली मुस्लिम और साउथ एशियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है किस यूएस स्टेट की? सो द आंसर इज वर्जीनिया. क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटेड द एक्सपोर्ट ऑफ फोर्टिफाइड राइस फ्रॉम इंडिया टू पैपुआ न्यू गिनी रिसेंटली? हाल ही में भारत से पैपुआ न्यू गिनी में फोर्टिफाइड चावल के एक्सपोर्ट में किस संगठन ने मदद की है? बेसिकली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज हेल्प्ड कि ये एक्सपोर्ट हो पाए फोर्टिफाइड राइस का इंडिया से पैपुआ न्यू गिनी में? सो द आंसर इज एपीडा. एंड हमें ये याद रखना है फोर्टिफाइड राइस का मतलब होता है कि राइस में कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को जब इंक्रीज कर दिया जाता है तो उसको फोर्टिफाइड राइस कहते हैं. Moving on to question 7. Recently in news, the Kartik Nach festival, a centuries-old celebration of dance, drama and devotion, is traditionally held at which historic site in Nepal? हाल ही में खबरों में रहा कार्तिक नाच महोत्सव जो डांस, ड्रामा और भक्ति का सदियों पुराना उत्सव है, पारंपरिक रूप से नेपाल में किस ऐतिहासिक जगह पर आयोजित किया जाता है? तो दिस इज अ नेपालीज ट्रेडिशन कार्तिक नाच फेस्टिवल जिसमें हम डिवोशन के साथ साथ डांस और ड्रामा को भी सेलिब्रेट करते हैं. सो द आंसर इज पातन दरबार स्क्वायर इन ललितपुर. क्वेश्चन नंबर 8 है प्रोजेक्ट सन कैचर, recently making headlines for its plan to build space based AI data centers, is a project of which tech company?
प्रोजेक्ट सन चेकर जो हाल ही में स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर बनाने के प्लान की वजह से सुर्खियों में था, किस टेक कंपनी का प्रोजेक्ट है? इनमें से कौन सी कंपनी है जो प्रोजेक्ट सन कैचर चला रही है, जिससे एम किया जा रहा है कि हम स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर बना पाए? सो द आंसर इज गूगल। 9th क्वेश्चन है, हु रिसेंटली अवॉर्डेड श्री श्री रविशंकर द 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड? हाल ही में श्री श्री रविशंकर को 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड किस कम्युनिटी, किस ऑर्गेनाइजेशन या किस कमिटी ने दिया है? तो द आंसर इज द बॉस्टन ग्लोबल फोरम एंड एआई वर्ल्ड सोसाइटी। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम ऑप्शंस को एक बार ध्यान से देखें तो यूएन, यूनेस्को एंड नोबेल कमिटी, ये तीन एकदम कॉमन नेम्स हैं जो हम अक्सर न्यूज में सुनते रहते हैं। बट बॉस्टन ग्लोबल फोरम एंड एआई वर्ल्ड सोसाइटी एक बहुत ही यूनिक नेम है जो कि जबरदस्ती इन द ऑप्शंस में डाला हुआ लग रहा है। तो ऑप्शंस में अगर हमें एक एक्सट्रीमली यूनिक नेम मिले जबकि बाकी तीनों एकदम ही कॉमन नेम्स हो, तो यूजुअली वही यूनिक नेम हमारा आंसर होता है। दिस इज अ ट्रिक दैट यू हैव टू अप्लाई आफ्टर ऑल योर पढ़ाई एंड रिविजन। पहला काम है पढ़ाई एंड रिविजन, लेकिन लास्ट में जो एकदम ही अननोन क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम ऐसी ट्रिक्स भी लगा सकते हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, रिसेंटली इन न्यूज इंडिया होल्ड्स विच रैंक इन ग्लोबल क्लीन इंडस्ट्री पाइपलाइन? हाल ही में खबरों में रहा ग्लोबल क्लीन इंडस्ट्री पाइपलाइन में भारत की कौन सी रैंकिंग है? क्लीन इंडस्ट्री पाइपलाइन में इंडिया की कौन सी रैंकिंग है? सो द आंसर इज थर्ड। ऑल वर्ल्ड रैंकिंग जो है इंडिया की वो है थर्ड। एंड विद दिस वी कंप्लीट आवर 10 क्वेश्चंस ऑफ द डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड जस्ट रिमेंबर, ये सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ्स और भी बहुत कुछ ई बुक्स एंड ई पीडीएफ्स, डेली फ्री अपडेट्स, सब कुछ अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। द लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। Thank you, bye bye, and keep learning.